11 वर्षों में देश के साथ साथ बिहार की बदली दशा और दिशा। केंद्र सरकार की मदद से बिहार में सड़कों समेत हवाई मार्ग के क्षेत्र में हुए बड़े कार्य। परमाणु संपन्न देश में पहली बार घुसकर लिया गया बदला। ऑपरेशन सिंदूर विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ पहली ऐतिहासिक कार्रवाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का देश बना भारत। बगहा पहुंचे बिहार बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने दिया बयान। पटना में महाजुटान हुआ है, महागठबंधन कैसे देखते हैं? देखिए, जो बिहार में विपक्ष है वो सही मायने में तो उनका कोई गठबंधन है ही नहीं, न उनका नेतृत्व स्पष्ट है। किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए दो तीन बेसिक चीजें होती हैं। पहला होता है नेतृत्व, दूसरा होती है नीति, तीसरा होता है नियत। न इनका नेतृत्व स्पष्ट है, न इनके पास कोई नीति है, और नियत तो इनकी ऐसी है कि रोज सरफुटबल होते रहता है। बिहार में विपक्ष सही मायने में ठगों का एक गैंग है। कुछ ठग अपने आप को बचाने के लिए, अपने किए हुए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए इन लोगों ने गैंग बनाया, उन्होंने महागठबंधन का नाम दे दिया। इन ठगों की कोशिश थी बिहार की जनता को ठगने की, उसी को इन्होंने महागठबंधन का नाम दिया। और बिहार की जनता समझदार है। पर अब बड़ी मुश्किल ये है कि बिहार की जनता को ठगने के लिए तो इनमें आपस में एकता होनी चाहिए, पर ये महाठगबंधन एक दूसरे को ठगने में भी पीछे नहीं हटता है। अभी आप देख लें, कल ही मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे 60 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी 60 सीटों पे अड़े हुए हैं। कांग्रेस 70 से कम सीटें नहीं लेना चाहती है। लेफ्ट 50 से कम सीटें नहीं मांग रहा है। लालू यादव के सुपुत्र, उनके युवराज 150 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, ठगों की जमात, बिहार में कुल सीटें 243 ही हैं। इन लोगों की हालत ये है, हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, ठग बनाए खिचड़ी और ठग देख देख मुस्काए। अब बलिहारी को ठग के, ये ठग के खिचड़ी ठग के खाए। ये सारे ठग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, और इनमें इतना अंतर विरोध है कि अपने अंतर विरोध के बोझ से ही ये चुनाव से पहले ये महागठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस तो मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये ठगों का एक गैंग है। गठबंधन होता है कि नेतृत्व साफ, नीति स्पष्ट और नियत बिल्कुल स्पष्ट। एनडीए के पास नेतृत्व साफ है। पूरे देश में नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का। बिहार में हमारा चेहरा नीतीश कुमार। नीति बिल्कुल स्पष्ट, बिहार का विकास और नियत। 5 पांडवों का ये पंच इस बार इस महाठगबंधन को ऐसा लगेगा कि राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ने की कब आएगी? किसने कह दिया? सभी सीटों चिराग एनडीए का युवा चेहरा है। चिराग हम लोगों के परिवार का अभिन्न सदस्य हैं, अभिन्न अंग हैं। और चिराग जी ने तो सरेआम सबके सामने कहा है कि 243 सीटों पे उनका हर एक कार्यकर्ता एनडीए के उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ेगा। चिराग हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, और हमारे परिवार में परिवार मिल बैठ के निर्णय लेता है। जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हुई। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है।
हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।